नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है बुंदेलखंड के चित्रकूट से। जी हां, डाकुओं की धरती कहे जाने वाली चित्रकूट पर एक बार फिर से एक कुख्यात डाकू का सफाया कर दिया है पुलिस ने। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि गुप्ता फोन लाइन पर मौजूद है। रविशंकर, किस तरह से इस डाकू को मारने में या सफलता मिली है पुलिस को? सर, जिस प्रकार से मुखबिर के सूचना पर मिली थी जानकारी और इस सारे ऑपरेशन को एडीजी के नेतृत्व में देखा जा रहा था। एसटीएफ अमिताभ यश के नेतृत्व में ये बड़ी मुठभेड़ की गई, जिसमें गौरी यादव जो डकैत था 4 साल से एमपी और यूपी के जंगलों में राज कर रहा था, जो कि बहीपुरवा थाना के अंतर्गत ये जंगल आता है। और वहां पर मुखबिर के अनुसार जानकारी मिली पुलिस को, और जिसमें उसको मार गिराया गया है। और साथ ही जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर खुशी की लहर भी देखी जा रही है, जिस प्रकार से ये डकैत था और सभी को परेशान करता था। सर, किस तरह की दहशत फैलाता था, या लोगों की किडनैपिंग करता था, लोगों के साथ लूट करता था? किस तरह के मामले दर्ज थे इस डाकू पर? सर, इसमें 100 से ज्यादा अधिक केसेस दर्ज थे। साथ ही सर ये आधुनिक हथियारों से लैस था, और इसके पास एक सर मुखबिर की इतनी बड़ी टीम थी, जिस पर पुलिस कई बार इससे मुठभेड़ के दौरान ये बच निकलता था, जिसपे सफलता पुलिस को नहीं मिल पा रही थी। मगर सर अभी जो सुबह मुठभेड़ हुई एडीजी के नेतृत्व में, उस पे इसको मार गिराया गया, और ये अपने साथियों के साथ जंगल में मौजूद थे। और लोग तो भाग निकले हैं, मगर ये कहीं ना कहीं मारा गया। सर, अच्छा, ये एग्जैक्ट कौन सी जगह थी और पुलिस ने किस तरह से घेराबंदी की, किस तरह से कार्रवाई की, और लगभग कितने बजे की घटना थी? ये सर सुबह की घटना थी, 4 बजे की, जहां पर इस पहले ही जानकारी दे दी गई थी। मुखबिर, जैसे प्रशासन के मुखबिर होते हैं गांव में, तो उसी मुखबिर के अनुसार इन पुलिस को जानकारी दी गई थी। और घेराबंदी करने के बाद जब सर ये अपने साथियों के साथ जंगल में मौजूद था, उसके आधार पर पुलिस ने जब चारों तरफ से घेरा बना लिया, और उसके जो साथी थे वो तो बस निकलने में कामयाब हुए, मगर इसको एसटीएफ की गोली लगने से इसकी मृत्यु हुई है। अच्छा, कितने लोग बताए जा रहे थे इसके जो साथ में थे? मुखबिर ने जो पुलिस को सूचना दी थी, और आखिर फिर भाग कैसे निकले? क्योंकि पुलिस ने, जब आपने बताया कि एडीजी ने खुद ही उनके निर्देश पर ये कार्रवाई की गई थी, तो ऐसे में घेराबंदी में कहाँ कमी रह गई जो आखिर कुछ डाकू भाग निकले? क्योंकि बताया जाता है कि इससे पहले जो ये जिस डाकू की मौत हुई है गौरी, ये इससे पहले भी कुछ और दस्यु थे, और उनके नीचे काम करता था, उनके साथ में काम करता था। लेकिन उनके मारे जाने के बाद जैसे गुड्डा पटेल वगैरह ये सब थे, इन सब के साथ में काम करने वाला ये व्यक्ति था, और बाद में इसने अपना खुद का एक साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर पुलिस की चूक से अगर कुछ डाकू निकल जाते हैं, तो फिर वो अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। और आखिर एक लंबा समय, एक अरसा गुजर गया कि चित्रकूट की धरती है वो डाकुओं से डाकू विहीन धरती नहीं हो पा रही है। सर, जैसे बताया जा रहा है कि ददुआ डकैत था, उसके बाद ठुकिया डकैत आया, फिर इसके बाद गौरी का आतंक आया, जिसपे सर ये आधुनिक जो हथियार हैं AK-47 जैसे कई इसके पास ऐसे हथियार थे, जिसपे इसको काफी उसमें मुठभेड़ में कामयाबी मिलती थी। साथ ही पुलिस भी इससे कहीं ना कहीं वो डरती थी। और सर ये जो चित्रकूट और एमपी का जंगल है, बहुत घना जंगल है। यहाँ पर इतनी मतलब पहाड़ हैं, एरिया इस प्रकार के हैं कि यहाँ से बच निकलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। सर, जैसे आपने देखा होगा कई साल पहले ददुआ डकैत था, उसका भी इसी प्रकार से आतंक था जैसे गौरी यादव का है। मगर जो जंगल के लोग थे वो इनसे काफी ज्यादा भयभीत थे, इनके विषय में पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं देते थे। और मगर अब जैसे सरकार बदली, समय बदला, उस प्रकार से लोगों के पास मोबाइल की सुविधा भी आई, जिसके द्वारा लोग डायरेक्ट प्रशासन से जुड़ के और कहीं ना कहीं इनके विषय में जानकारी देने लगे हैं, तो जिसके आधार पर कामयाबी इनको मिली। एक चीज और भी है कि पुलिस और प्रशासन वहाँ का इस डाकू के मारे जाने के बाद
कितनी बड़ी मतलब इस घटना को कितनी बड़ी कामयाबी मान रहा है और क्या कहना है पुलिस अधिकारियों का? सर पुलिस अधिकारियों का तो यही है कहना कि ये डकैत था 5 लाख का इनामी डकैत था। इसको जो जिस टीम ने मारा है उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। साथ ही जनता के चेहरों में खुशी भी देखी जा रही है। उससे एक बहुत बड़े आतंक जो क्षेत्र में फैला था उसका अंत हुआ और इस समय प्रशासन के पूरे टीम में काफी खुशी की लहर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। थैंक यू सर। तो आखिर आतंक का पर्याय बना एक डाकू अब चित्रकूट की धरती से समाप्त हो चुका है और अगर प्रशासन और पुलिस इस तरह से काम करे तो वो दिन दूर नहीं जब चित्रकूट की धरती से डाकुओं का नाम समाप्त हो जाएगा। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ वीके।